जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे। कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, साधना भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो हमें सिद्धि नहीं मिली, हमें अनुभव नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा हमें सिद्धि मिलने वाली है। वैसे तो पूजा पाठ हर कोई करता है, हर कोई मंदिर जाता है और अपनी श्रद्धा अनुसार हर कोई दीपक, अगरबत्ती, धूप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं और अपने इष्ट देवी या देवता के निमित्त दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंत्र आदि का जाप करते हैं और उनके निमित्त व्रत, उपवास आदि रखते हैं। आज हम आपको ऐसे संकेत बता रहे हैं जिनके आपको अनुभव हो तो समझ लीजिए आपको सिद्धि मिलने वाली है, आप पर आपके इष्ट की कृपा होने वाली है, आपकी साधना, आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइएगा। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जब आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है तो आपके अंदर ये बदलाव आने लगते हैं, आपके अंदर मानसिक परिवर्तन होते हैं। जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं और आपका मन निर्मल होने लगता है। पहला संकेत, जब आपके मन में किसी पराई स्त्री को देखने पर मन में माता, बहन, बेटी का अनुभव हो, ख्याल आता हो, तो आप एक सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। आपकी आंतरिक दृष्टि बदल जाए तो समझ लीजिए आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा गुण आने लगे हैं, साक्षात प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, आप सिद्धि के निकट हैं। दूसरा संकेत, जब आपके अंदर मानसिक परिवर्तन आने लगे, किसी की गलती होने पर भी चाहे वो आपका अहित कर दे तो भी आपके मन में क्षमा भाव आने लगे, आप प्रभु से उसकी ओर से क्षमा मांगे, उसको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें, उसका भी कल्याण चाहें, तो ये ईश्वरीय गुण आपके अंदर आने लगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर आपके प्रभु की कृपा आ रही है और आप सिद्धि के निकट हैं। तीसरा संकेत, जब आप साधना में बैठे, जब आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हो तो आपको शरीर में सहस्त्रनाद चक्र तक एक बहती हुई ऊर्जा तरंगे आपको महसूस होंगी। वो तरंगे ईश्वरीय ऊर्जा हैं जो आमतौर पर हर किसी के शरीर में सुप्त अवस्था में होती हैं। जब आपका मंत्र सिद्धि के करीब होता है तो वो ऊर्जा जागृत होने लगती है और यहीं से पता चलता है कि मंत्र सिद्ध होने लगा है और आपको इस ऊर्जा का अनुभव होता है। किसी किसी के शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, किसी किसी को रीढ़ की हड्डी में ठंडी सेहन सी महसूस होती है। आज्ञा चक्र पर या सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर आपको कुछ गर्मी का एहसास होता है, किसी किसी को कुछ चींटियां रेंगती सी महसूस होती हैं। ऐसे में बिना विचलित हुए अपनी साधना जारी रखनी चाहिए, अपने मंत्र जाप को जारी रखना है। इस दौरान साधना बीच में नहीं छोड़नी है, घबराकर बीच में छोड़ने पर ईश्वरीय ऊर्जा वापस उसी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी, शांत हो जाएगी। चौथा संकेत, जब आप दूसरों के दुख तकलीफ देखकर आपका मन द्रवित हो जाए और आप प्रभु से उसके दुख तकलीफ को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जैसे मंत्र पढ़कर किसी की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए फूंक मार दी, ऐसी आप कोशिश करते हैं, चाहे मंत्र सिद्ध हुआ हो या नहीं। ऐसा आपका मन आपको प्रेरित करे तो आप समझ लीजिए कि आप सिद्धि प्राप्त करने के निकट हो और प्रभु की आप पर कृपा है, आप में देवीय गुण आ रहे हैं। पांचवा संकेत, अगर पूजा साधना करते वक्त कोई भिक्षु आपके दरवाजे पर आता है जिसको आपने पहले नहीं देखा हो तो ये भी एक संकेत है जो बताता है कि आपकी साधना सिद्धि के करीब है। जब आपके चारों ओर देवीय ऊर्जा जागृत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, कुछ भोग प्रसाद प्राप्त करने के लिए। छठा संकेत, जब आप साधना पूजा में गहरे उतरते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। अमूमन व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं वो भौतिक इच्छाओं, वासनाओं, समस्याओं पर आधारित होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति निरंतर साधनाओं में भक्ति में लीन रहता है तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क देवी ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे में व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की देवीय ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवी ऊर्जाओं के संपर्क में आता है और उस देवी ऊर्जा से जुड़ जाता है। ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वो सत्य घटित हो जाते हैं, वो भविष्य की घटनाओं के संकेत देते हैं। सातवां संकेत, जब व्यक्ति भक्ति, पूजा, मंत्र जाप आदि में जब ज्यादा डूब जाता है, लीन हो जाता है, तो उस समय मन में अचानक
कोई विचार आ जाए या पूजा के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हैं या किसी को आपने कुछ आशीर्वाद दे दिया तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये भी आपके प्रभु आपके इष्ट का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप सिद्धि प्राप्त करने के निकट हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।